नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म देते हुए मुकम्मल ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। कब, कहां और कैसे हमला करना है इसकी इजाजत दी गई है। रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ये बड़ी खौफनाक खबर है। जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है और पूरा पाकिस्तान जाग गया। हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। इस वक्त पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है और मेरा ये ज़ाती मानना है कि इस वक्त आप फार्मेसी पे जाएं, केमिस्ट की दुकान पे जाएं, तो वहाँ लूज़ मोशन की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इतने लोगों को लूज़ मोशन लगे हुए हैं और आर्मी ने भी हो सकता है उसका स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया हो। ये फौज जो है ये बचाएगी, ये फौज जो है जी ये हमारी सीसा पिलाई दबा रहे। कौन सी एक फौज टटपुंजी सीसा पिलाई दबा, ये तो गुंडे हैं, ये तो माफिया हैं। कि भारतीय वज़ीर आज़म ने जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनके मुसल्लह अफवाज के, उनको और आर्मी चीफ, एयर चीफ और बहरिया के चीफ को बिठाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का हुक्म देते हुए मुकम्मल ऑपरेशनल फ्रीडम दी है कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको, कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है इस वक्त। कि ये भी भारतीय फौज के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कौन सा टारगेट मुंतखब करते हैं पाकिस्तान के अंदर और किस टाइम पे करना चाहते हैं और किस तरीके से, मोड क्या है, उस हवाले से भी मैंने बताया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों रात 2 बजे से ही पाकिस्तान में हाहाकार और भगदड़ मची हुई है, क्योंकि भारत ने जंग का ऐलान कर दिया है। पहलगाम हमले में 28 मासूम जानों का बदला लेने का वक्त आ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ये बड़ी खौफनाक खबर है। जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और अब हालात खराब हैं और हालात सीरियसली खराब हो रहे हैं। अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि गोइंग टू इशू एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू द मीडिया इन द फ्यू मोमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। 1 घंटा पहले उन्होंने कहा कि मैं एक स्टेटमेंट जारी करने वाला हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी 11 मिनट पहले, यानी कि इस वक्त रात के 2:47 हुए हैं, तो अभी से 11 मिनट पहले उन्होंने दोबारा से ट्वीट किया और दोबारा से ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। मोदी ने मुलाकात की है अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के साथ। उसमें उनके साथ अजीत डोवल और राजनाथ थे और ये जो मुलाकात है इसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो ज़रा तस्वीर देखें, उसमें से आपको बहुत कुछ फील होगा, डिफरेंट फील होगा। जो हम अपने मुल्क में देखते हैं उससे ज़रा डिफरेंट फील होगा, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले इसमें हिंदुस्तानी जो फोर्सेस के चीफ हैं वो बैठे हुए हैं और जब हिंदुस्तानी मीडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा था तो आपकी, हमारी सबकी हैरानी के लिए वो तीनों चीफ्स को बराबर ही बोल रहे थे। इसमें अगर आप देखें तो जो उनके आर्मी के चीफ हैं वो किसी कलीदी जगह पर नहीं बैठे, वो वहीं बैठे हैं जहां दूसरे सर्विसेज चीफ बैठे हैं। और जब बातचीत होती है तो उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का जिक्र पहले आता है, इंडियन आर्मी का जिक्र बाद में आता है और फिर नेवल फोर्सेस का जिक्र, इवन जो इंडियन मीडिया उसको ब्रेक करता है, जो प्रेस रिलीज बनाई जाती है। और अगर आप देखें तो जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो ज़्यादा कलीदी जगह पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, अगर आप तस्वीर देखें। बहरहाल ये तो थी एक कंपैरिजन जो पाकिस्तान और इंडिया का है, क्योंकि हमारी तरफ जो आर्मी चीफ हैं वो प्रैक्टिकली चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, मतलब कि तमाम फोर्सेस के वो चीफ हैं। हालांकि
ओहदा वाइज तो वो नेवल और एयर चीफ के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक्ट उनके बॉस के तौर पर ही करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक तो आपको फ़र्क हम इस तस्वीर में दिखाना चाह रहे थे कि वहाँ पर तीनों जो चीफ्स हैं वो क्योंकि उनका ओहदा बराबर है, ट्रीटमेंट भी बराबर है, उनकी नशिस्तें जो हैं वो भी बराबर हैं, और अगर कहीं एडवांटेज नज़र आ रहा है तो वो एयर चीफ को वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक तो ये तस्वीर देख लीजिए। बहरहाल इस मुलाकात के अंदर जो जिसमें आपको बताया कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी आपको नज़र आ रही है कम से कम बैठे हुए। इस मुलाकात के अंदर अब जो हिंदुस्तानी मीडिया के जय्यद सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक इस मुलाकात के अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाज़त मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहाँ, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमला करने की जो असूली मंजूरी थी वो आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विसेज चीफ्स को दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है। और मेरा ये ज़ाती मानना है कि इस वक्त आप फार्मेसी पे जाएं, केमिस्ट की दुकान पे जाएं, तो वहाँ लूज़ मोशन की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इतने लोगों को लूज़ मोशन लगे हुए हैं। और आर्मी ने भी हो सकता है उसका स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया हो, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, दूसरे के बदबू बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो ये एक तो सिचुएशन ये इस वक्त पाकिस्तान की है। जी डॉक्टर साहब क्या हाँ सॉरी, बट लेकिन मैंने कहा ये हकीकत है ना। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है, कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे पूछा लोगों ने कि जी ये तो बाहर चला गया, उधर चला। मैंने कहा नहीं, चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है, इस वक्त छुपा हुआ है, फैमिलियां बाहर भेज दी हैं, पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इस वक्त फ्लाइट ऑफ कैपिटल पे आप जरा नजर रखना, पाकिस्तान से इस वक्त फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गई है। यानी पैसा, दौलत, सरमाया, चाहे वो सोने की शक्ल में हो चाहे डॉलरों की शक्ल में हो, वो अब पाकिस्तान से तेजी से घंटों की बुनियाद पे पर आवर इतना उस हिसाब से निकल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स जा रही हैं एमिरेट्स, यूएई, और वो चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है वो उसमें डॉलर्स और फैमिलीज वो निकल रहे हैं।